जय माता दी दोस्तों, स्वागत है आपका द कल्ट ऑफ रेसलिंग में। उम्मीद है आप सब का परिवार अच्छा हो। तो प्लीज चैनल पे नया तो सब्सक्राइब कर लीजिए द कल्ट ऑफ रेसलिंग फॉर द लेटेस्ट न्यूज अबाउट डब्ल्यूडब्ल्यूई। देखिए यार, मैंने आपको बताया था बहुत ही मतलब पिछली वीडियो में बताया था पहले कि टीएनए एंड डब्ल्यू कंपनी के बीच में रिलेशन होने वाला है और दोनों ही कंपनियां आपस में फॉरबिडन डोर की तरह काम करेंगी। यानी कि आपको इम्पैक्ट रेसलिंग के कुछ सुपरस्टार डब्ल्यू कंपनी के बड़े इवेंट पर देखने को मिल सकते हैं। और जस्ट लाइक नाओमी के बारे में कहा मैंने, मैट कार्डिनो के बारे में कहा। और अब एक बहुत बड़ी चीज़ होने वाली है बिकॉज टीएनए का फर्स्ट शो होने वाला 23-24 जनवरी के आसपास। मैंने को बताया था कि इम्पैक्ट कंपनी जो है वो टीएनए बनेगी वापस से। एंड देन वो टीएनए आपको पता है 2010, 11, 12 में चलती थी, वही चीज़ अब दोबारा से होने वाली है। बहुत सारे सुपरस्टार वहाँ जाएंगे और वापस से टीएनए का शोज बढ़ेंगे, उनकी अरीना की कैपेसिटी बढ़ेगी और वापस से इम्पैक्ट टीएनए बनेगा। एंड आप समझ सकते हैं कि वहाँ पर बड़ा स्टार चाहिए। और आप समझ सकते हैं कि टीएनए का सबसे बड़ा स्टार कौन था आज तक का, वो था नन अदर देन द फिनोमिनल एजे स्टाइल्स। जी हाँ। और अब रूमर रिपोर्ट यह है कि जैसे मैंने आपको बताया कि डब्ल्यू कंपनी एंड इम्पैक्ट दोनों के बीच में रिलेशन होने वाले हैं और यही रीजन है कि एजे स्टाइल्स टीएनए के फर्स्ट शो पर अपीयर होने वाले हैं मतलब अपीयर हो सकते हैं। अब बिकॉज सारी चीज़ें डब्ल्यू कंपनी में निर्भर करते हैं क्या वो इम्पैक्ट में अपने सुपरस्टार को भेजेगी। बिकॉज एजे स्टाइल्स टीएनए का एज अ हॉल ऑफ फेमर है, एज अ बड़े नाम है। और अगर उनके पहले ही शो में टीएनए के पहले ही शो में अगर एजे स्टाइल्स अपीयर हो जाते हैं तो टीएनए के लिए कमाल की बात हो जाएगी, उनकी व्यूअरशिप बढ़ेगी। और कहीं ना कहीं जैसे कि मैंने आपको बताया कि जिस तरह से हर कंपनी अपने फर्स्ट शो को एज अ ब्रांडेड दिखाती है, एज अ बड़ा इवेंट दिखाती है, तो कहीं ना कहीं टीएनए भी उसको बड़ा दिखाना चाहते हैं। कि और इससे बड़ी बात क्या होगी कि उनके पहले ही शो में टीएनए के जो कि लॉन्ग रिटर्न हुआ इतने सालों बाद दोबारा से खुला है, वहाँ पर नन अदर देन द फिनोमिनल एजे स्टाइल्स अपना मैसिव रिटर्न करें और भाई दिखा दें कि भाई साहब यही चीज़ होने वाली है इन फ्यूचर में। बिकॉज डब्ल्यू कंपनी और टीएनए दोनों के बीच में रिलेशन बढ़ेंगे और जिसकी सबसे बड़ी वजह एजे स्टाइल्स प्रेजेंट करेंगे एज ए टीएनए के फर्स्ट शो में अपीयर होंगे। और आई थिंक मुझे लगता है बिकॉज इम्पैक्ट जब टीएनए बनेगा तो कहीं ना कहीं पॉसिबिलिटी काफ़ी ज़्यादा है कि उनकी कंपनी में भी साइनिंग होगी, डीलिंग होगी। बिकॉज एक समय में तो भाई सीएम पंक के रूमर थे कि वो इम्पैक्ट में जाने वाले हैं, मतलब इम्पैक्ट। लेकिन भाई प्रॉब्लम यह है कि इम्पैक्ट उस समय ज़्यादा पॉपुलर नहीं थी, इम्पैक्ट के पास ज़्यादा मनी नहीं थी, बजट नहीं था जिस तरह से वो सीएम पंक को साइन कर सके। और आई डोंट थिंक तो कि सीएम पंक कभी भी इम्पैक्ट में जाते। बट राइट नाउ चीज़ें बदली हैं, अभी इम्पैक्ट टीएनए बनेगी एंड टीएनए आप जानते हैं द बिगेस्ट कंपनी, वहाँ से बड़े बड़े सुपरस्टार निकले हैं। कर्ट एंगल, समोआ जो, एलिस्टर ब्लैक, एजे स्टाइल्स, फिन बैलर, इतने सारे सुपरस्टार इम्पैक्ट में काम कर चुके हैं, टीएनए में काम कर चुके हैं। एंड देयर इज अ थिंग व्हेन एजे स्टाइल्स इज अ मैसिव नेम एंड एजे स्टाइल्स का रिटर्न हो सकता है टीएनए के फर्स्ट शो में। याद रखना आप मेरी बात को दोस्तों। और सबसे बड़ी न्यूज़ तो यही है यार, सारे रेसलिंग ऑब्जर्वर इस बात को कंफर्म कर रहे हैं कि डब्ल्यू कंपनी एंड टीएनए के बीच में रिलेशन होने वाला है। और दिस इज द रीजन व्हेन एजे स्टाइल्स फाइनली रिटर्न टू टीएनए फर्स्ट शो। सो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो प्लीज सब्सक्राइब करें द कल्ट ऑफ रेसलिंग फॉर द लेटेस्ट न्यूज अबाउट डब्ल्यूडब्ल्यूई। मिलते हैं आपसे कल। जय श्री कृष्ण। धन्यवाद।